Hello everyone, I am Mr. Sharma. Today I am going to teach you हिंदी लेसन लक्ष्मी। लक्ष्मी इसके लेखक गुरबचन सिंह हैं। इसमें लक्ष्मी पाठ में एक संवादात्मक कहानी है। इसमें कुछ पात्र हैं। उस पात्र परिचय का वर्णन इस प्रकार है। इसमें सबसे पहले एक है ज्ञान सिंह, जो कि इस लक्ष्मी पाठ के मुख्य कैरेक्टर हैं, पात्र हैं। ज्ञान सिंह के मित्र हैं जिनका नाम है करामत अली। दोनों एक दूसरे के मित्र थे और पड़ोस में रहते थे और एक ही कारखाने में काम करते थे। यहाँ पर नीचे दिया गया कि जो करामत अली थे उनके बेटे का नाम है रहमान और उनकी पत्नी का नाम है रमजानी। यहाँ इस पाठ में लक्ष्मी गाय का नाम है। यहाँ पर बताया गया है कि लक्ष्मी मवेशियों के शौकीन ज्ञान सिंह की अधेड़ उम्र की प्रिय गाय थी। नौकरी से अवकाश के बाद ज्ञान सिंह को मकान खाली करने की नौबत आई और लक्ष्मी को रखने की समस्या आई। उसका हल उन्होंने निकाला। अपने पड़ोसी और दोस्त करामत अली को गाय सौंप दिया। करामत अली जी जान से लक्ष्मी की सेवा करता था, पर जब लक्ष्मी ने दूध देना बंद कर दिया तो वह उनके परिवार के लिए समस्या बन गई। प्रस्तुत कहानी में लेखक ने बताया है कि यहाँ पर एक ओर मित्र को दिए गए वचन के पालन पर बल दिया गया है, दूसरी ओर प्राणी मात्र के प्रति दया भावना को प्रोत्साहित किया गया है। कहानी में दर्शाया गया है कि अनुपयोगी हो जाने के बाद भी पालतू प्राणियों की उचित देखभाल करना हमारा परम कर्तव्य है। पाठ को ध्यान से सुनिए। उस दिन लड़के ने तैस में आकर लक्ष्मी की पीठ पर 4 डंडे बरसा दिए थे। उस दिन लड़के, यहाँ पर बताया गया कि करामत अली के लड़के जो है, जिसका नाम रहमान था, गाय ने दूध नहीं दिया था, इसलिए वो तैस में आकर, तैस में होता है गुस्सा या आवेश। उस दिन करामत अली के लड़के ने तैस में आकर लक्ष्मी की पीठ पर 4 डंडे बरसा दिए थे। वह बड़ी भयभीत और घबराई थी। जो भी उसके पास जाता, सिर हिला उसे मारने की कोशिश करती या फिर उछलती कूदती गले की रस्सी तोड़कर खूंटे से आजाद होने का प्रयास करती थी। करामत अली इधर 2-4 दिनों से अस्वस्थ था, लेकिन जब उसने यह सुना कि रहमान ने गाय की पीठ पर डंडे बरसाए हैं तो उससे रहा नहीं गया। वह किसी प्रकार चारपाई से उठकर धीरे धीरे चलकर बथान में आया। यहाँ पर बथान का मतलब जहाँ पर गाय और बैल पाले जाते हैं। आगे बढ़कर उसके माथे पर हाथ फेरा, फुचकारा और हौले से धीरे से उसकी पीठ पर हाथ फेरा। लक्ष्मी के शरीर में एक सिहरन सी दौड़ गई। सिहरन मतलब यहाँ पर कपकपी। लक्ष्मी के शरीर में एक कपकपी उठ सी गई। ओह, कमबख्त ने कितनी बेदर्दी से पीटा है। यहाँ पर एक सेंटेंस वाक्य करामत अली कहते हैं कि ओह, कमबख्त ने, मतलब रहमान के लिए कमबख्त वर्ड प्रयोग किया गया, कितनी बेदर्दी से पीटा है। उसकी बीवी रमजानी बोली, लो चोट की जगह पर यह रोगन लगा दो, बेचारी को आराम मिलेगा। यहाँ पर जो रोगन है, दवा में तेल मिला करके लगाया जाने वाली दवा। बेचारी को आराम मिलेगा। करामत अली गुस्से में बोला, क्या अच्छा हो अगर इसी लाठी से तुम्हारे रहमान के दोनों हाथ तोड़ दिए जाएं। कहीं इस तरह पीटा जाता है। रमजानी बोली, लक्ष्मी ने आज भी दूध नहीं दिया तो उसकी सजा इसे लाठियों से दी गई। रहमान से गलती हो गई, इसे वह कबूल करता है। रमजानी कुछ क्षण खड़ी रही और वहाँ से हटती हुई बोली, देखो अपना ख्याल रखो, पाँव इधर उधर गया तो कमर सिकवाते रहोगे। करामत अली ने फिर प्यार से लक्ष्मी की पीठ सहलाई। मुंह ही मुंह में बड़बड़ाया, माफ कर लक्ष्मी, रहमान बड़ा मूर्ख है। उम्र के साथ तू भी बुढ़ा गई है। डेयरी फार्म के डॉक्टर ने तो पिछले बार ही कह दिया था यह तेरा आखिरी बरस है। लक्ष्मी शांत खड़ी अपने जख्मों पर तेल लगवाती रही। वह करामत अली के मित्र ज्ञान सिंह की निशानी थी। ज्ञान सिंह और करामत अली एक दूसरे के पड़ोसी तो थे ही, वह कारखाने में भी एक ही विभाग में काम करते थे। प्राय एक साथ ड्यूटी पर जाते थे और एक ही साथ घर लौटते थे।
ज्ञान सिंह को मवेशी पालने का बहुत शौक था। मवेशी मतलब पालतू जानवर। प्रायः उसके घर के दरवाजे पर भैंस और गाय बंधी रहती थी। 3 बरस पहले उसने एक जर्सी गाय खरीदी थी। यहाँ पर जो जर्सी है गाय की एक नस्ल है, उसका नाम उसने लक्ष्मी रखा। अधेड़ उम्र की लक्ष्मी इतना दूध देती थी कि उसके घर की जरूरत पूरी हो जाने के बाद बाकी दूध गली के कुछ घरों में चला जाता था। दूध बेचना ज्ञान सिंह का धंधा नहीं था। केवल गाय को चारा और दर्रा आदि देने के लिए कुछ पैसे जुटा लेता था। यहाँ पर जो दर्रा है जानवरों को दिया जाने वाला अनाज का टुकड़ा। नौकरी से अवकाश के बाद ज्ञान सिंह को कंपनी का यह मकान खाली करना था। समस्या थी तो लक्ष्मी की। वह लक्ष्मी को किसी भी हालत में बेच नहीं सकता था। उसे अपने साथ ले जाना भी संभव नहीं था। जब अवकाश में 10-15 दिन रह गए तो करामत अली से कहा, मियाँ, अगर लक्ष्मी को तुम्हें सौंप दो तो क्या तुम इसे स्वीकार करोगे? मियाँ करामत अली ने कहा था, नेकी और पूछ भला इससे बड़ी खुशनसीबी मेरे लिए और क्या हो सकती है। करामत अली पिछले 1 वर्ष से उस गाय की सेवा करता चला आ रहा था। गाय की देखभाल में उसने कोई कसर नहीं छोड़ रखी थी। करामत अली को लक्ष्मी की पीठ पर रोगन लगाने के बाद भी इत्मीनान नहीं हुआ, विश्वास नहीं हुआ। वह उसके सिर पर हाथ फेरता रहा। लक्ष्मी स्थिर खड़ी उसकी ओर जिज्ञासापूर्ण दृष्टि से देखती रही। करामत अली को लगा कि जैसे लक्ष्मी कहना चाहती हो कि यदि मैं तुम्हारे काम की नहीं हूँ तो मुझे आज़ाद कर दो, मैं यह घर छोड़कर कहीं चली जाऊंगी। करामत अली ड्यूटी पर जाने की तैयारी में था। तभी रमजानी बोली, रहमान के अब्बा, अगर लक्ष्मी दूध नहीं देगी तो हम इसका क्या करेंगे? क्या खूंटे से बांध कर हम इसे खिलाते पिलाते रहेंगे? करामत अली कहता है, जानवर है, बंधा है तो इसे खिलाना पिलाना तो पड़ेगा ही। जानते हो इस महंगाई के ज़माने में सिर्फ सादा चारा देने में 300-350 रुपये महीने का खर्चा है। सो तो है, करामत अली ने कहा, सो तो है। कहते हुए करामत अली आगे कुछ नहीं बोला। घर से निकलकर कारखाने की तरफ हो लिया। रास्ते में वह रमजानी की बात पर विचार कर रहा था। लक्ष्मी अगर दूध नहीं देगी तो इसका क्या करेंगे? यह ख्याल तो उसके मन में आया ही नहीं था कि ऐसा समय भी आ सकता है कि गाय को घर के सामने खूंटे से बांधकर मुफ्त में खिलाना भी पड़ सकता है। उसके साथी नईम ने उसे कुछ परेशान देखा तो करामत अली, क्या बात है, बड़े परेशान नजर आते हो, खैरियत है तो ना? कोई विशेष बात नहीं है, कुछ तो होगा। नईम ने कहा, कुछ तो होगा। करामत अली ने हौंका भरते हुए कहा। हौंका का मतलब होता है दीर्घ निश्वास। एक लंबी सांस लेते हुए कहा, हाँ, परेशानी से छुटकारा पाया जा सकता है। बहुत आसान तरीका है, लक्ष्मी को बेच दिया जाए। वह नईम के पास से हटकर अपने काम में जुट गया। करामत अली रात का गया सवेरे कारखाने से लौटा। रात की ड्यूटी से घर लौटने पर वह लक्ष्मी को धोता था। धोना में होता गाय के थन से दूध निकालना। घर में घुसते ही उसने रमजानी से पूछा, क्या लक्ष्मी को अभी तक चारा नहीं दिया? रमजानी बोली, रहमान से तो कहा था। तुम दोनों की मर्जी होती तो गाय को अब तक चारा मिल चुका होता। अगर वह दूध नहीं दे रही है तो क्या उसे भूखा रखोगे? कहते हुए करामत अली कटा हुआ पुआल, पुआल का मतलब यहाँ होता है धान का डंठल, जिससे दाना अलग कर दिया गया हो, उसका डंठल, खली और दर्रा आदि ले जाकर लक्ष्मी के लिए सानी तैयार करने लगा। खली का मतलब होता है कि तिलहन, जो सरसों होता है, उसके तेल निकालने के बाद बचा हुआ अवशेष भाग, और दर्रा का मतलब होता है अनाज का टुकड़ा। सानी तैयार करने लगा, उसके लिए खाना तैयार करने लगा, भोजन तैयार करने लगा। लक्ष्मी उतावली सी तैयार हो रही सानी में मुंह मारने लगी। करामत अली ने जो उसके लिए सानी तैयार किया, पुआल, दर्रा, खली, जो उसके लिए सानी तैयार करा, लक्ष्मी भूखी थी इसलिए वो मुंह मारने लगी, उतावली होकर के खाने लगी। गाय को सानी देकर करामत अली उसकी पीठ देखने लगा। रोगन ने अच्छा काम किया था, दाग कुछ हल्के पड़ गए थे। 10-15 दिनों से यूं ही चल रहा था। एक दिन जब करामत अली ने पुआल लाने के लिए रमजानी से पैसे मांगे तो वह बोली, मैं कहाँ से पैसे दूं? पहले तो दूध की बिक्री के पैसे मेरे पास जमा रहते थे,
उनमें से दे देती थी, अब कहाँ से दूं? लो, यह राशन के लिए कुछ रुपए रखे थे। कहते हुए रमजानी ने संदूकची में से 20 रुपए का एक नोट निकालकर उसे थमाते हुए कहा, इससे लक्ष्मी का राशन ले आओ। ठीक है, इससे लक्ष्मी के 2-4 दिन निकल जाएंगे, करामत अली ने कहा। आखिर इस तरह कब तक चलेगा? रमजानी दुखी स्वर में बोली। तुम इसे खुला छोड़कर आजमा कर तो देखो, कहते हो तो ऐसा करके देख लेंगे। दूसरे दिन रहमान सवेरे 8-9 बजे के करीब लक्ष्मी को इलाके से बाहर, जहां नाला बहता था, जहां झाड़ झंखाड़ कटीली झाड़ियां थी और कहीं धूप के कारण, धूप का मतलब छोटी छोटी घास के कारण जमीन हरी नजर आती थी, छोड़ आया ताकि वह घास इत्यादि खाकर अपना कुछ पेट भर ले। लेकिन माँ बेटे को यह देखकर आश्चर्य हुआ कि लक्ष्मी 1-1.5 घंटे के बाद ही घर के सामने खड़ी थी। उसके गले में रस्सी थी। एक व्यक्ति उस रस्सी को हाथ में थामे कह रहा था, यह गाय क्या आप लोगों की है? रमजानी ने कहा, हाँ, यह हमारी गाय का सब चारा खा गई है। मतलब जिस व्यक्ति ने गाय को पकड़ कर लाया था, उस नए व्यक्ति ने कहा कि यह हमारी गाय का सब चारा खा गई है, इसे आप लोग बांध कर रखें, नहीं तो मैं इसे काजी हाउस पहुंचा देंगे। काजी हाउस मतलब वह स्थान जहां पर लावारिस पशु रखे जाते हैं। रमजानी चुपचाप खड़ी आगंतुक की बातें सुनती रही। आगंतुक मतलब जो व्यक्ति जिसका चारा गाय ने खा लिया था, उस व्यक्ति को, आने वाले व्यक्ति को आगंतुक कहा गया है। दोपहर बाद जब करामत अली ड्यूटी से लौटा और नहा धोकर कुछ नाश्ते के लिए बैठा तो रमजानी उससे बोली, मेरी मानो तो इसे बेच दो। फिर बेचने की बात करती हो, कौन खरीदेगा इस बुढ़िया को? रहमान कुछ तो कह रहा था, उसे लोग खरीद लेंगे। उसने किसी से कहा भी, शाम को वह तुमसे मिलने भी आएगा। करामत अली सुनकर खामोश रह गया, चुप रह गया। उसे लग रहा था सब कुछ उसकी इच्छा के विरुद्ध जा रहा है, शायद जिस पर उसका कोई वश नहीं था, नियंत्रण नहीं था। करामत अली यह अनुभव करते हुए कि लक्ष्मी की चिंता अब किसी को नहीं है, खामोश रहा, शांत रहा, चुप रहा। उठा और घर में जो सूखा चारा पड़ा था उसके सामने डाल दिया। लक्ष्मी ने चारे को सूंघा और फिर उसकी तरफ निराशापूर्ण आंखों से देखने लगी, जैसे कहना चाहती हो कि मालिक यह क्या है? आज क्या मेरे फांकने को यह सूखा चारा ही है? फांकने का मतलब खाने के लिए, यह सूखा चारा है, दर्रा खली खुश नहीं है। करामत अली उसके पास से उठकर मुंह हाथ धोने के लिए गली के नुक्कड़ पर नल की ओर चला गया। 7-8 बजे के करीब रहमान एक व्यक्ति को अपने साथ लाया। करामत अली उसे पहचानता था। इसके पहले कि उससे कुछ औपचारिक बातें हों, करामत अली ने पूछा, क्या तुम गाय खरीदने आए हो? उसने जवाब में कहा, हाँ, बूढ़ी गाय है, दूध नहीं देती। तो उस व्यक्ति ने कहा, जो गाय को खरीदने के लिए आया है, तो क्या हुआ? तुम इसे लेकर क्या करोगे? उसने कहा कि मैं कहीं और बेच दूंगा। करामत अली ने कहा, यह तुम्हारा पुराना धंधा है, मैं जानता हूँ, मुझे तुम्हें गाय नहीं बेचनी है। करामत अली ने उसे कोरा जवाब दिया। कोरा जवाब मतलब साफ इनकार कर दिया। रमजानी करामत अली के चेहरे के भाव को भांपती हुई बोली, क्या यह भी कोई तरीका है? आने वाले को कोई खड़े खड़े इस तरह से दुत्कार कर भगा देता है। तुम जानती हो वह कौन है? करामत अली ने कड़वे स्वर में कहा, वह लक्ष्मी को ले जाकर वहाँ बेच आएगा जहाँ वह टुकड़े टुकड़े होकर बिक जाएगी। मेरे दोस्त ज्ञान सिंह को इसका पता चल गया तो वह मेरे बारे में क्या सोचेगा। उस दिन करामत अली बिना कुछ खाए, बिना रात को बिस्तर पर चारपाई लेटा रहा। नींद उसकी आंखों से कोसों दूर थी। उसे नींद नहीं आ रही थी। रात काफी निकल चुकी थी। सवेरे देर तक वह खाट पर लेटा ही रह गया। कुछ देर बाद करामत अली ने चारपाई छोड़ी, मुंह हाथ धो घर से बाहर निकल पड़ा। लक्ष्मी के गले से बंधी हुई रस्सी खूंटे से खोली और उसे गली से बाहर ले जाने लगा। रमजानी जो दरवाजे पर खड़ी यह सब देख रही थी, बोली, इसे कहाँ ले चले? करामत अली ने कहा, जहां इसकी किस्मत में लिखा है। वह लक्ष्मी को सड़क पर ले आया। लक्ष्मी बिना किसी रुकावट या हुज्जत, बिना किसी विरोध के, हुज्जत मतलब होता है झगड़ा,
यहाँ पर हुज्जत का मतलब है विरोध। बिना किसी रुकावट या विरोध के उसके पीछे पीछे चली जा रही थी। वह उसकी रस्सी पकड़े सड़क पर आगे की ओर चलता चला गया। चलते चलते कुछ क्षण रुक कर वह बोला, लक्ष्मी चल। अरे गौशाला यहाँ से 2 किलोमीटर दूर है। गौशाला जहाँ पर गाय रखे जाते हैं, उनका पालन पोषण होता है, ऐसे जगह को गौशाला कहा जाता है। तुझे गौशाला में भर्ती करा दूंगा। वहाँ इत्मीनान से रहना, विश्वास ठीक से रहना। वहाँ तो हमारे घर की तुलना में मज़े से रहेगी। भले ही मैं वहाँ ना रहूँ, पर जो लोग भी होंगे मेरे ख्याल से तुम्हारे लिए अच्छे ही होंगे। मैं कभी कभी तुम्हें देख आया करूँगा, तब तुम मुझे पहचानेगी कि नहीं खुदा जाने। कहते हुए करामत अली का गला भर आया, रोने जैसा हो गया। उसकी आंखों में आंसू उतर आए। चल लक्ष्मी चल, चल जल्दी जल्दी पैर बढ़ा। और वह खुद, करामत अली खुद किसी थके मादे बूढ़े बैल की तरह भारी कदमों से आगे की तरफ बढ़ने लगा और लक्ष्मी पीछे पीछे गौशाला की तरफ अपना पैर बढ़ाने लगी। थैंक यू।